चलिए अब हम देखेंगे असाइनमेंट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 3. सो वी विल बी डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है. इसमें बोला गया है 125 मीटर क्यूब ऑफ सीवेज. तो क्या दिया है आपको यहाँ पर 125 मीटर क्यूब ऑफ सीवेज, यानी आपको दिया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ सीवेज 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ठीक है, 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ अ सीवेज इज डिस्चार्ज्ड इन अ रिवर विच इज फुली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन. आपको बोला गया है ये जो सीवेज है ये एक रिवर में डिस्चार्ज किया गया है जो कि फुली सैचुरेटेड है ऑक्सीजन से. फुली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन. जब ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो डीओ है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है रिवर का, क्योंकि बोला गया फुली सैचुरेटेड, तो वो हम कितना लेंगे 9.2 mg पर लीटर. और ये फुली सैचुरेटेड है तो इसमें जो बीओडी कंटेंट है रिवर का, बीओडी कंटेंट जो है आपका रिवर का वो 0 हो जाएगा. ये दो चीजें आपको पता चल गई. अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, which is डिस्चार्ज होता है एक रिवर में which is fully saturated with oxygen and flow at a minimum rate of 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड. तो मतलब आपको दिया गया है रिवर का डिस्चार्ज 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसके बाद और क्या दिया गया 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड विथ अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.12 मीटर पर सेकेंड. दैट इज आपको वेलोसिटी भी दे रखी है रिवर की 0.12 मीटर पर सेकेंड. अब क्या बोला है, इफ द 5-day BOD ऑफ द सीवेज इज 300 mg पर लीटर. मतलब आपको क्या दिया गया है 5 डे का BOD दिया गया है कितना 300 mg पर लीटर. दैट इज आपको BOD दिया गया है सीवेज का 300 mg पर लीटर. तो आपको बताना है फाइंड आउट द क्रिटिकल डीओ दैट विल ऑकर इन द रिवर. आपको बताना है कि क्रिटिकल डीओ कब ऑकर कर रहा है. दैट इज आपको बताना है पहले तो डीओसी बताना है कि कितना क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट है. फाइंड आउट द क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट बेसिकली ये पूछ रहा है. फाइंड आउट द क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट दैट विल ऑकर इन द रिवर. इसके साथ ही ये आपसे लेंथ भी पूछ रहा है. अगर ये लेंथ भी पूछता है, ठीक है, लेंथ जो ये ट्रैवल करता है वो भी निकाल लेते हैं अपन, बट अभी तो फिलहाल इसने पूछा है फाइंड आउट द क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट. अब इसके साथ इसने और क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन में, इसने आपको Kr और Kd की वैल्यू दिया, रीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट दिया है आपको 0.44 पर डे, Kd दिया है आपको 0.11 पर डे. और कोई डाटा दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन में बोला अल्टीमेट बीओडी इज 125% ऑफ बीओडी मिक्स. अल्टीमेट बीओडी इज 125% ऑफ बीओडी मिक्स. अब एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. आपको क्या बोला है, सबसे पहले एक सीवेज है जिसका डिस्चार्ज कितना 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ये डिस्चार्ज किया जाता है एक रिवर में जो कि फुली सैचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन. जब वो फुली सैचुरेटेड है विथ ऑक्सीजन इसका मतलब रिवर तो 9.2 mg पर लीटर है, ठीक है, उस क्योंकि फुली सैचुरेटेड कंडीशन में डीओ रिवर का क्या हो जाएगा 9.2 mg पर लीटर. क्योंकि वो फुली सैचुरेटेड है तो बीओडी कंटेंट कितना हो जाएगा 0 उस रिवर का. फिर आपको डिस्चार्ज दिया गया रिवर का 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड और आपको रिवर की वेलोसिटी दी गई है 0.12 मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसके साथ ही आपको दिया गया सीवेज का 5 दिन का बीओडी 300 mg पर लीटर, Kr Kd की वैल्यू दी गई है और अल्टीमेट बीओडी दिया गया. अब हम लोग, मैं ऐसा नहीं पढ़ाना चाहती आपको कि मैं एक वे में सॉल्व कर दूं और आपको फाइनल आंसर दे दूं. पहले हम देखते हैं कि आपको क्या निकालना है क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट. ठीक है, क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगेगा, क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा डीओसी जो होता है आपका ये हो जाता है Kd अपॉन Kr 10⁻⁻⁻Kd इंटू Tc.
आपको अगर क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगेगा। अब आप देख रहे हो इस फॉर्मूला में आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, क्रिटिकल टाइम की। क्रिटिकल टाइम कहीं पर भी दिया गया है क्वेश्चन में, नहीं दिया गया है। आपको दिया गया है वेलोसिटी, पर लेंथ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो, पर आपको तो डिस्टेंस भी नहीं दिया है कि आप क्रिटिकल टाइम निकाल लो, तो आप वहां से भी क्रिटिकल टाइम नहीं निकाल सकते। तो अब आप क्रिटिकल टाइम कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? नहीं, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे एक KD अपॉन KR इंटू एल होता है हमारा L0, जिसको आप अल्टीमेट BOD बोलते हो। आपको अल्टीमेट BOD का रिलेशन दिया गया है, पर आपको अल्टीमेट BOD भी नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या निकालना है? आपको क्रिटिकल टाइम निकालना है, आपको अल्टीमेट BOD निकालना है। अगर आपने ये दोनों चीज निकाल ली तो आपको क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट मिल जाएगा। अब बारी आती है पहले अल्टीमेट BOD आप कैसे निकाल सकते हो। आप देख रहे हो अल्टीमेट BOD और BOD मिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर मैं BOD मिक्स निकाल लूंगी और मैं उसका 125% कर दूंगी तो मुझे अल्टीमेट BOD मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं लिखती हूँ BOD मिक्स निकालती हूँ, BOD मिक्स। BOD मिक्स क्या हो जाएगा? पहले तो डिस्चार्ज रिवर का इंटू BOD रिवर का प्लस डिस्चार्ज सीवेज का इंटू BOD सीवेज का अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। तो देख रहे हो यहाँ पर BOD मिक्स आपको दिया गया है क्या? नहीं, वो तो हमको निकालना है। रिवर का डिस्चार्ज दिया गया है क्या? हाँ दिया गया। कितना? 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रिवर का BOD कितना है? 0 है। सीवेज का डिस्चार्ज कितना है? सीवेज का डिस्चार्ज 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। BOD सीवेज का 300 mg पर लीटर, 300 mg पर लीटर अपॉन में 1600 प्लस 125। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 125 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1600 प्लस 125। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको BOD मिक्स मिल रहा है 21.739, जिसको आप लिख सकते हो 21.74 mg पर लीटर। तो ये क्या मिल गया आपको? BOD मिक्स। पर मुझे चाहिए अल्टीमेट BOD। तो अल्टीमेट BOD क्या हो जाएगा? 125 अपॉन 100 इंटू 21.74। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 0.125, सॉरी 1.25, 125% है ना, 1.25 इंटू 21.74। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा 27.175 mg पर लीटर। ये आपका आ गया अल्टीमेट BOD यानी कि L0। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसमें आपको L0 की वैल्यू मिल गई है। अब आपको वैल्यू चाहिए TC की, दैट इज क्रिटिकल टाइम। क्रिटिकल टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये क्या होता है? 1/KD F-1 log 1 minus F-1 DO0 अपॉन L, इन सब का F हो जाएगा ब्रैकेट्स, इन सब का F से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका किसका? क्रिटिकल टाइम निकालने का। पर अब यहाँ पे देखो मैंने F क्या बताया था? F क्या होता है आपका? इट इज KR अपॉन KD। KR की वैल्यू दी गई है, हाँ बिल्कुल दी गई है 0.44 पर डे। KD की वैल्यू दी गई है, हाँ दी गई है, कितनी? 0.11 पर डे। तो यहाँ से आपका F क्या आ जाएगा? 4 आ गया। अब पर आपको क्या चाहिए यहाँ पे? D0। D0 क्या होता है? जो आपका डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो डेफिशिएंट है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये होता है DO सैचुरेटेड माइनस DO मिक्स।
अब ये डीओ नॉट डीओ सैचुरेटेड माइनस डीओ मिक्स होता है, पर यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पे मुझे क्या पता हुआ है, मुझे सिर्फ डीओ सैचुरेटेड पता है कि जब सैचुरेशन कंडीशन होती है तो 9.2 mg पर लीटर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो मुझे और कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो फिर मैं कैसे निकालूंगी। तो मुझे यहाँ पर ये तो पता है कि डीओ सैचुरेटेड की वैल्यू 9.2 mg पर लीटर है, पर मुझे डीओ मिक्स नहीं पता। डीओ मिक्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, पर डिस्चार्ज ऑफ रिवर इनटू डी ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू डी ऑफ सीवेज अपॉन डिस्चार्ज ऑफ रिवर प्लस डिस्चार्ज ऑफ सीवेज। रिवर का डिस्चार्ज पता आपको 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, डीओ रिवर का 9.2 mg पर लीटर है। सीवेज का डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, पर सीवेज का डीओ आपको नहीं दिया गया है क्वेश्चन में। तो जब आपको सीवेज का डीओ नहीं दिया गया है और वो बोला गया है कि जब वो हाईली पोल्यूटेड है सीवेज, अगर क्वेश्चन मेंशन है या ऑक्सीजन फुली सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन आपका रिवर, ठीक है, और आपको जो सीवेज है वो हाईली पोल्यूटेड है, इसका मतलब है कि उसका जो डिजॉल्व्ड सीवेज कंटेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सीवेज इज हाईली पोल्यूटेड जिसके कारण डीओ ऑफ सीवेज आपका कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 1600 इंटू 9.2 डिवाइडेड बाई 1600 प्लस 125, इसको सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 8.53 mg पर लीटर। फाइन, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो डीओ मिक्स की जगह में 8.53 mg पर लीटर, और इसको सॉल्व करते हैं 9.52 माइनस 8.53, तो आपको मिल जाएगा 0.67 mg पर लीटर। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसा क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू दी गई थी आपने उससे स्टार्ट किया, तो आपने देखा कि जो जो वैल्यूज दी गई थी वो सबसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है, मुझे सिर्फ क्रिटिकल टाइम निकालना है, तो क्रिटिकल टाइम में मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्रिटिकल टाइम में जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे क्रिटिकल टाइम में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 1/kd। kd कितना है आपका, 4.11 है, सॉरी kd आपका है 0.11, f आपका है 4, f की वैल्यू है 4, सो 4 माइनस 1 कितना है, 3 लॉग 1 माइनस f माइनस 1 आपको पता है कितना, 4 माइनस 1 3, डीओ नॉट आपने निकाल लिया, कितना निकाला है 0.67। अल्टीमेट बीओडी भी आप निकाल चुके हो, अल्टीमेट बीओडी आपने यहाँ पे निकाला था कितना, 27.175, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 27.175, और इस पूरे को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। तो बस मेन काम है आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना, टेक आउट माय कैल्सी। मेन काम है कि आप बस ये एक्सप्रेशन सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करने पे, अदर देन दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 1/0.33 लॉग 1 माइनस 3 इंटू 0.67, 27.175 इंटू 4, तो आप देख रहे हो ये वैल्यू अराउंड आ रही है आपकी 1.723, आपकी क्रिटिकल टाइम की वैल्यू आ रही है 1.723, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है आपकी किस में, डेज में, ये वैल्यू है आपकी डेज में, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर आपने क्या किया, क्रिटिकल टाइम निकाल लिया। अब क्योंकि आपने क्रिटिकल टाइम निकाल लिया है, आपने एल नॉट निकाल लिया है, अब बस आपको इस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो केडी कितना है आपका, ये दिया गया है आपका 0.11, 0.44, एल नॉट की वैल्यू कितनी है, एल नॉट की वैल्यू हमने लिखी थी 27.175, 10 to the power माइनस kd इंटू टी सी कितना है आपका 1.723।
ये आपका log बेस 10 है, ये चीज आप याद रखिएगा, ये बेस 10 log है, अच्छे से लिख देती हूँ थोड़ा, log बेस 10 है, ठीक है। तो अब इसको लिख करती हूँ 0.11 0.44 इंटू 27.175 इंटू 10 raised to power माइनस kd इंटू TC। इसको सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 4.39 mg पर लीटर। ये आपका क्रिटिकल DO डेफिशिएंट है। ये क्या है आपका क्रिटिकल DO डेफिशिएंट, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कितना लेंथ ट्रैवल करता है, अगर ये पूछा जाए कि कितना लेंथ ट्रैवल करता है, सो लेंथ विच इज ट्रैवल्ड, अगर इसके बाद अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, इफ पूछा जाए, इफ आस्क्ड लेंथ विच इज ट्रैवल्ड, तो ये कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में तो खैर अभी नहीं पूछा गया, अभी तो आपसे सिर्फ क्रिटिकल DO डेफिशिएंट ही पूछा गया है। लेंथ पूछा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू क्रिटिकल टाइम। तो वेलोसिटी कितनी दी गई थी आपको रिवर की, वेलोसिटी दी गई थी रिवर की, दैट इज 0.12 मीटर पर सेकेंड। आपको इतनी वेलोसिटी गई थी। लेंथ विच इज ट्रैवल्ड बाय द सीवेज, क्रिटिकल होने से पहले, बिफोर इट बिकम्स क्रिटिकल, तो आप देख रहे हो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो वेलोसिटी कितनी बोली मैंने, 0.12 मीटर पर सेकेंड, और क्रिटिकल टाइम हमारा कितना आया, क्रिटिकल टाइम आया 1.723 डेज, तो ये 1.723 डेज है। बस अब आपको क्या करना है, डेज को कन्वर्ट कर लो आप सेकेंड्स में, दैट इज 86400 से मल्टीप्लाई कर दो। बस आप सिंपली याद रखिए, जब भी आता है कि डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, आप 86400 कर लीजिए। 86400 कैसे आता है, जब आप 24 इंटू 60 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 86400 आता है। इसको आप याद रख लो ताकि बार बार आप 24 इंटू 60 ना करो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.12 इंटू 1.723 86400, आपकी वैल्यू आ रही है 17,864 मीटर्स, बट मैं क्या करती हूँ उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो आ रहा है 17.86 किलोमीटर। ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, ये आपका लेंथ ट्रैवल किया गया है। फाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, ब्रश अप कर लेते हैं पूरी चीजों को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट लेट मी चेक, इसका आंसर असाइनमेंट क्वेश्चन का क्या दिया था, हाँ 4.39 दिया गया था, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 4.39 आया, राइट। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहली बात है, इतना डाटा आपको गिवन था, दैट इज इतना डाटा आपको गिवन था, ठीक है, ये आपका गिवन डेटा है। अब आपको ये भी चीजें गिवन थी, इसको बड़ा कर लो, ये डाटा आपको गिवन था, इतना डाटा आपको गिवन था। अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या निकालना था, आपको तो पूछा गया था क्रिटिकल DO डेफिशिएंट, मतलब सिंपली आपसे सिर्फ ये पूछा गया था जिसके लिए आपने इतना सारा काम किया। आपको क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ L0 और अगर क्रिटिकल टाइम की वैल्यू निकाल लेते तो आपको क्रिटिकल DO डेफिशिएंट मिल जाता। पर L0 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्टीमेट BOD 125% होता है BOD मिक्स का, तो अब मुझे BOD मिक्स निकालना पड़ेगा। BOD मिक्स निकालने के लिए बस आपको यहाँ पे चीजें आइडेंटिफाई करनी थी। फुली सैचुरेटेड है मतलब ये होता है, BOD रिवर का 0 हो जाता है, और हाईली पोल्यूटेड है सीवेज, तो सीवेज का जो कंटेंट होता है DO का वो 0 हो जाता है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, आपको BOD मिक्स मिल गया, BOD मिक्स से आपको अल्टीमेट BOD मिल गया। चलो एक हमने ऑब्स्टिकल क्लियर कर लिया, L0 की वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है TC की वैल्यू। TC की वैल्यू कैसे आती है, TC की वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से। तो जिसको पहली बात है ये फॉर्मूला पता होगा वो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर हम लोग अटक गए क्योंकि हम लोग को तो DO नॉट की वैल्यू चाहिए। DO नॉट क्या होता है, DO सैचुरेटेड माइनस DO मिक्स। तो सैचुरेटेड DO तो आपको पता है 9.2 mg पर लीटर होता है, पर DO मिक्स फिर नहीं पता। कोई बात नहीं, उसका तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, उसे आपने DO मिक्स निकाल लिया।
डीओ मिक्स निकाला, वहां से आपने डीओ नॉट निकाल लिया, डीओ नॉट निकालने के बाद आपने ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके टीसी निकाली। एक बार टीसी आ गया, एल नॉट आ गया, आपका क्रिटिकल डीओ डेफिशिएंट आ गया। बट इन केस मैं जस्ट आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर वो इसके बाद आपसे लेंथ ट्रैवल्ड भी पूछ लेता तो एक स्टेप का प्रोसीजर था, आपको वेलोसिटी ऑलरेडी दी गई है रिवर की क्वेश्चन में, उसको आप टीसी से मल्टीप्लाई कर लेते तो आपको डिस्टेंस मिल जाता। फाइन, तो इस पूरे क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स और मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज हुए ताकि ये फॉर्मूलाज को यूज कैसे करना आपको आ जाएगा। एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप बस इन सब जो फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करते हैं इसको वर्चुअल कैल्सी से कीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, सिर्फ ये वैल्यूज को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, पर क्योंकि आपको वर्चुअल कैल्सी से कैलकुलेट करना है तो ये टाइम टेकन हो सकता है आपके लिए, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए वर्चुअल कैल्सी में ताकि आप इसको जल्दी सॉल्व कर पाए। फाइन, सो फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज 4.39 mg/L। थैंक यू। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट क्वेश्चंस का। सो नाउ वी विल बी सीइंग द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ लार्ज स्ट्रीम मतलब हम रिवर हैज अ रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट ऑफ 0.4 पर डे। तो आपको क्या दिया गया है, आपको रीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट दिया गया है 0.4 पर डे। इसके बाद आपको क्या बोला गया है, एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.85 मीटर पर सेकेंड एंड एट द पॉइंट एट विच इन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इज डिस्चार्ज्ड। मतलब आपको वेलोसिटी रिवर की दी गई है कितना, 0.85 मीटर पर सेकेंड, और बोला गया उस पॉइंट पे जहां पर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो रहा है इट इज सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन एट 10 mg/L। मतलब आपको डीओ सैचुरेटेड कितना दिया गया है, 10 mg/L, और डीओ नॉट क्या दिया गया है, 0। ठीक है, इसके बाद आपसे बोला गया बिलो द आउटफॉल, जहां पर आउटफॉल हो रहा है, जहां पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, द अल्टीमेट डिमांड फॉर ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी 20 mg/L। अल्टीमेट डिमांड फॉर ऑक्सीजन यानी अल्टीमेट बीओडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अल्टीमेट बीओडी कितना दिया गया, आपको बोला गया 20 mg/L, और आपको क्या दिया गया, एंड द डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट दैट इज KD आपको दिया गया है 0.2 पर डे। ये सब वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द डीओ एट 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। क्या बोला गया आपसे, डीओ एट 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम क्या होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपको क्या बोला गया, एक रीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट 0.4 पर डे है, डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट 0.2 पर डे है, वेलोसिटी रिवर की दी गई है 0.85 मीटर पर सेकेंड, डीओ सैचुरेशन डीओ दिया गया 10 mg/L, इनिशियल डीओ डेफिशिएंट आपको दिया गया 0, अल्टीमेट बीओडी दिया हुआ है 20 mg/L। इतना डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पूछा है 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है अगर आपको डीओ निकालना 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, वो होता है डीओ सैचुरेटेड माइनस डीटी। डीटी क्या है आपका, डीओ डेफिशिएंट। ठीक है, डीटी क्या है आपका, डीओ डेफिशिएंट एट एनी टाइम टी। तो हमने इसका फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुका है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले, क्योंकि डीओ सैचुरेटेड तो आपको पता है, अगर आप dt की वैल्यू निकालोगे और dt की वैल्यू को आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे डीओ सैचुरेटेड से, तो आपको डीओ एट 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मिल जाएगा। तो मैं अगर डीओ डेफिशिएंट की बात करूं तो डीओ डेफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है हमारा KDL अपॉन KR माइनस KD 10 to the power minus KDT minus 10 to the power minus KRT plus DO naught into 10 raised to power minus KRT। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है DT का, दैट इज इनिशियल जो आपका DO डेफिशिएंट है किसी भी टाइम T पर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपको सबकी वैल्यू पता है सिवाय एक टर्म की, दैट इज T। आपको टाइम नहीं पता, तो आप टाइम कैसे निकाल सकते हो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां पर आपको क्या पता है, आपको डिस्टेंस तो पता हुआ है 48.3 किलोमीटर, ये क्या है आपका, ये आपका है डिस्टेंस,
और वेलोसिटी भी क्वेश्चन में आपको दी हुई है, कितनी दी गई है, वेलोसिटी रिवर की दी गई है 0.85 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है, 48.3 किलोमीटर, 48.3 किलोमीटर, और वेलोसिटी क्या दी गई है आपको 0.85 मीटर पर सेकेंड, 0.85 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहली बात है ये किलोमीटर मीटर में, तो आप किलोमीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हो मीटर में, कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेकेंड्स में। तो कैल्सी 48.3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.85, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 56823.53 सेकेंड्स। पर आपको पता है हमको यहाँ पे टी की वैल्यू किस में चाहिए, डे में चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा के आर पर डे में है, तो यहाँ पे अगर आप टी से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डे और इसका अपॉन का जो डे है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है डे में, तो क्योंकि आपको छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड किससे करोगे, डे में कन्वर्ट कर रहे हो तो 86400 से। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ 86400 से, तो मेरा आ जाएगा आंसर 0.657 डेज। ये तो मुझे वैल्यू मिल गई कितनी, किसकी, टी की। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पर, ठीक है, ये तो और कैलकुलेशन करना। मुझे ये टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। सो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे के डी की वैल्यू कितनी दी गई थी आपको, फिर से फॉर्मूला लिख देती हूँ वंस मोर, के डी एल के आर माइनस के डी 10 टू द पावर माइनस के डी टी माइनस 10 टू द पावर माइनस के आर टी प्लस डी ओ नॉट इंटू 10 रेज टू पावर माइनस के आर टी। अब यहाँ पे आपको पता है डी ओ नॉट क्वेश्चन में कितना दिया, आपको 0 दिया है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको सिर्फ इतने टर्म से मतलब है। के डी आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, के डी आपको दिया हुआ है 0.2 पर डे, अल्टीमेट बीओडी भी दिया गया है 20 mg पर लीटर, के आर आपको दिया गया है 0.4 माइनस 0.2, यहाँ पर भी हम पुट कर देंगे वैल्यूज, 10 टू द पावर के आर के डी आपको दिया गया है 0.2, टाइम आपने निकाला है 0.657, के आर आपने निकाला है, के आर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4 इंटू 0.657। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग डीओ डेफिशिएंट निकालने के लिए। सो वी विल बी सॉल्विंग इट। यहाँ पे तो 0.2 जो इसका आएगा और 0.2 ऊपर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी विल बी 20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 0.2 इंटू 0.657 माइनस 10 टू द पावर माइनस 0.4 इंटू 0.657। तो इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू आएगी 3.85 mg पर लीटर। पर ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमारा आंसर ये नहीं है, क्योंकि हमको तो क्या करना था, डीओ सैचुरेटेड में से dt माइनस करना था। तो डीओ सैचुरेटेड इस क्वेश्चन में कितना दिया, अगर नहीं दिया रहता तो हम 9.2 mg पर लीटर देते, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन है 10 mg पर लीटर, सो वी विल बी टेकिंग इट एज 10 mg पर लीटर। इसको आप माइनस कर दोगे 3.85 से, तो 10 माइनस 3.85 कर रही हूँ, तो मेरा आ रहा है 6.15 mg पर लीटर। ये मेरा डीओ है एट 48.3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो मैं अगर देखूँ यहाँ पे क्या है, 6.15 mg पर लीटर ही दिया गया आंसर, यस। तो आपने देखा, आपको अगर ये निकालना है तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, डीओ सैचुरेटेड तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया, दैट इज डीओ डेफिशिएंट पता होना चाहिए। डीओ डेफिशिएंट के लिए अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 6.15 mg पर लीटर। थैंक यू। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट क्वेश्चंस का। क्या बोला गया है क्वेश्चन में,
The BOD rate constant K for a reverse BOD assimilation was determined to be 2 per day. आपको क्या दिया गया? BOD constant दिया गया 2 per day, जिसके बाजू में ब्रैकेट में लिखा बेस E, मतलब जो BOD का फॉर्मूला लगाएंगे वो E वाले टर्म्स वाला लगाएंगे. The BOD of the river after leaving a heavily polluted town was determined to be 50 mg per liter. Determine the distance in kilometer, after which the river's BOD would become 4 mg per liter when the average velocity of river was 1 meter per second. तो क्या बोला गया है? यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है. ये डायग्राम बनाते हैं पहले. ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है. इनिशियल BOD पॉइंट A पर आपको कितना दिया गया है? 50 mg पर लीटर. कितना दिया गया है? 50 mg पर लीटर. आफ्टर विच ये एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करता है और इसका BOD कितना हो जाता है? 4 mg पर लीटर. 4 mg पर लीटर. आपसे पूछा गया है कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है. कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है. आपको वेलोसिटी भी दी गई है रिवर की, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज गिवन टू बी 1 मीटर पर सेकेंड और आपसे पूछा गया डिस्टेंस. अब डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. अब वेलोसिटी तो रिवर की आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड. आपको टाइम नहीं दिया गया, तो टाइम आपको निकालना है. तो अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको यूज क्या करना पड़ेगा? 50 mg पर लीटर और 4 mg पर लीटर का आप कैसे यूज करोगे ताकि आपको टाइम मिल जाएगा. तो आपको पता है 5 days BOD जो है, जब अपन बात करते हैं, इज इक्वल टू L0 1 माइनस e टू द पावर माइनस KDT. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करोगे, अगर आप पॉइंट A की बात कर रहे हो तो कितना BOD है? 50 mg पर लीटर. सो 50 mg पर लीटर एट पॉइंट A, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 इंटू टी. ये पहला इक्वेशन बन जाएगा. सिमिलरली हम B पॉइंट के लिए भी बना लेंगे. वहाँ पे कंसेंट्रेशन कितना है? 4 mg पर लीटर. सो 4 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 टू टी. ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड. अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो. सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. दिस विल गिव यू, ये 1 माइनस ये दोनों से कट जाएगा तो आपका LA बाय LB कितना आ जाएगा? 50/4. ठीक है, इतना आपका आ गया. अब आपको पता है LT इज इक्वल टू L0 e टू द पावर माइनस KDT. हमने पढ़ा था जब हमने डिटरमाइन किया था कि BOD एट एनी टाइम T इज इक्वल टू L0 e टू द पावर माइनस KD इंटू T. तो यहाँ पर अगर BOD पॉइंट B पर पूछा है तो वो क्या हो जाएगा? इनिशियल BOD माइनस KD T. फाइन. तो अब क्या करो, आप यहाँ पे B को इधर ले जाओ, दैट इज LA अपॉन LB इज इक्वल टू 1 अपॉन e टू द पावर माइनस KDT. अब फ्रॉम इक्वेशन 3 LA बाय LE की B की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप? 50/4. और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, दैट इज e टू द पावर KD इंटू T. अब आपको KD की वैल्यू पता है कितनी है? 2T. 50/4. अब आपको वैल्यू निकालनी है T की. तो T की वैल्यू, क्योंकि ये पावर में है तो अगर आपको T की वैल्यू चाहिए तो आप दोनों साइड लॉग ले लोगे. तो क्या हो जाएगा? 2T log E बेस E इज इक्वल टू log E 50/4. तो यहाँ से log E बेस E जो होता है वो 1 हो जाता है. तो आपकी T की वैल्यू क्या आ जाएगी? log बेस E 50/4 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. log बेस E 50/4 डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करने पर आया 1.262 डेज. 1.262 डेज.
ये आपकी टी की वैल्यू आ गई। अब आप इस टी की वैल्यू अपने टाइम पे पुट कर लोगे, दैट इज 1.262 डेज। अब डेज को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 86400 से और डिवाइडेड बाय 1000 कर देते हैं ताकि आपका आंसर किस में आ जाए, किलोमीटर में। फाइन, तो मैं इसको क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 86400 से और डिवाइडेड बाय 1000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 109.11 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में बस आपसे पूछा गया था 1019। पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो थोड़ी डिफर कर सकती है क्योंकि डिपेंड करता है मैंने कितने डिजिट्स लिए, आपने कितने डिजिट्स लिए। फाइन, दूसरी चीज आपको सिर्फ यहाँ पे क्या समझना है, एक तो यहाँ पे 50 mg पर लीटर 4 mg पर लीटर है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए, ये फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। फाइन, क्योंकि यहाँ से आपने LA/LB का जो रेशियो है उसको यूज कर लिया और यहाँ से आपने लॉग ले लिया। क्योंकि अगर मैं इस हर क्वेश्चंस का अप्रोच जैसे अभी हमने सॉल्व किए हर असाइनमेंट क्वेश्चंस, आप पहले ये देखिए जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है उसके लिए आपको निकालना क्या है। ऐसा नहीं कि अगर BOD दिया तो चलो BOD मिक्स निकाल लेते हैं, DO मिक्स निकाल लेते हैं, अल्टीमेट BOD निकाल लेते हैं क्योंकि दिया हुआ है, ऐसा नहीं करिएगा। जो आपसे पूछा गया पहले देखिए उसको आप किस पैटर्न में निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टू टाइम से निकाल सकते हैं। हाँ, एक टर्म दिया गया है तो दूसरा टर्म आप कहीं ना कहीं से निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप इस अप्रोच को फॉलो करिएगा तो आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 109.11 किलोमीटर है। थैंक यू।